तो हम लोग मतलब क्या नंबर 1 किए थे, नंबर मतलब क्या सर आपका 2 का भी शायद एक किए थे, 2 का बी मतलब क्या किया था आपका नहीं किया था, है ना। तो 2 का मतलब जो है बी करना है, तो 2 का बी करने के बाद अपना काम करते हैं, ठीक है ना। फिगर 1 कर चुके थे ना, फिगर 2 करना है। तो यहाँ पे फिगर 2 मतलब क्या करते हैं, बनाते हैं पहले। तो ये ट्राइंगल का अगर बात करें तो ये ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये ट्राइंगल बना हुआ मतलब क्या सर आपका ए बी और मतलब क्या सर आपका सी, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। यहाँ से जब ड्रॉप किया गया एक परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स से, जब क्या होता है सर आपका सीधा लाइन ड्रॉप किया जाता है तो होता है परपेंडिकुलर। तो ये मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर एंड बी सी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जो कि मतलब क्या सर आपका डी है। तो इसके कारण से मतलब क्या सर आपका 2 राइट एंगल ट्राइंगल वजूद में मतलब क्या सर आपका आया। एक राइट एंगल ट्राइंगल का नाम मतलब क्या सर आपका ए बी डी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल का नाम मतलब क्या सर आपका ए डी सी, यहाँ तक ठीक है ना। और ये पूरा का मेजरमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर आपका 21, इसका मेजरमेंट दिया हुआ मतलब क्या सर आपका 13, और इसका मेजरमेंट मतलब क्या सर आपका 5 दिया हुआ है, यहाँ तक ठीक है ना। और इसका नाम लिखा है मतलब क्या सर आपका एंगल एक्स, और कुछ है, हाँ और कुछ भी है। इसका नाम लिखा है मतलब क्या सर आपका एंगल वाई, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ए टी सी, ठीक है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ए टी सी में अगर एंगल एक्स के हिसाब से देखें तो हाइपोटेन्यूज तो मतलब क्या सर आपका ए सी रहेगा, और 5 मतलब रहेगा मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और 13 मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो जो आप फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करने के बाद ए डी का वैल्यू आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 12, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। हम क्या बोले, हम समझा रहे हैं, कर मतलब क्या रहे सर आपका नहीं रहे, ठीक है ना। ये सम नंबर लेकिन लिख देते हैं, ये 2 का मतलब क्या है सर आपका पार्ट 2 है। चलिए आप समझ जाइएगा, हटाइए, लेकिन यहाँ पे बात आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दीजिए, कुछ नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता समझना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, हाँ लिखने के वक्त नंबर सही लिखिएगा। तो बी डी का लेंथ कैसे निकल सकता है, बीडी का लेंथ अगर हम बी सी से माइनस कर दें मतलब क्या है सर आपका डी सी, तो आपका निकल जाएगा मतलब क्या है सर आपका बी डी। ये करके दिखाना पड़ेगा। तो बी सी क्या है लेंथ, बी सी का लेंथ 21 है, और डी सी का लेंथ क्या है सर आपका 5 है। तो 21 माइनस 5 कितना हो जाता है, 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 माइनस करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया कितना सर आपका 16। तो वो सॉल्व करने के बाद यहाँ निकला मतलब क्या सर आपका 16, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो अगर वाई एंगल का बात करें तो वाई के रेफरेंस से 12 परपेंडिकुलर है, वाई के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका 16 क्या सर आपका बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो मतलब चेंज करता नहीं है। अगर ये साइड राइट एंगल है तो ये साइड पे क्या सर आपका राइट एंगल ही है ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल लिया जाएगा, वो क्या होगा सर आपका h इक्वल्स टू होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। समझा रहे हैं कर नहीं रहे हैं, ये पता है ना। तो पी स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा सर आपका 16 स्क्वायर। तो आप ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। वो तो आपको पता है 144। 16 का स्क्वायर पता है, अगर नहीं पता है तो कर दे रहे, याद रखिएगा। कितना बोले आप, 246। देख चेक करते 246 है या नहीं है। इसलिए अंदाजी वट्टा मत मारिएगा, काम पूरा पक्का कीजिएगा। 16 को 10 + 6 लिख सकते हैं, तो 16 का स्क्वायर को 10 + 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद मतलब 10 का स्क्वायर कितना ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 6 का स्क्वायर, और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू ए इंटू मतलब क्या है सर आपका बी। गलती हो गया, क्या गलती हो गई सर बताइए, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2ab 2 इंटू 10 इंटू मतलब क्या है 6। एक स्टेप लाया तो आपको गलती हो गया, ज़्यादातर वो स्टेप नहीं लेते थे। तो यहाँ पे लिखा 100, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 12 12 10 मतलब क्या सर आपका 120। आप कितना आंसर बोले थे 246। 246, यहाँ पे क्या हुआ सर आपका आया 256। तो याद रखिएगा कैसे 256 आया, 0 + 6 + 0 6 2 + 3 5 1 + 1 मतलब क्या सर आपका 2 है ना। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 256 होता है। लेकिन कंफर्म रहेंगे,
तभी लिखिएगा, जब तक कंफर्म नहीं रहेंगे मत लिखिएगा, हम तो बोलेंगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन इतना टाइम में मतलब क्या होता है आपका नहीं रहता है ना। तो 6 + 4 10 5 + 4 10 सब टोटल करके बोल रहे सर। टोटल करके बोले ना। अच्छा हाँ, तो टोटल करके बोले तो एक चीज़ हम मिस किए थे, क्या मिस किए थे? कैरी करना। कैरी आपने किया, हम किए ना। हाँ तो आपको बोलना पड़ेगा ना सर, आपको ये तो सिखा रहे कि बोल के करना। तो 6 + 4 10 कैरी 10, तो क्या हुआ? कैरी 1 कैरी 1 हुआ। कैरी 1 अगर हुआ तो मतलब क्या सर आपका 5 + 1 6 हो चुका, फिर 6 + 4 10 हो चुका। 0 में क्या कैरी सर आपका? 1 कैरी है। 1 अगर कैरी है तो 2 + 1 3 3 + 1 मतलब क्या सर आपका 4। तो 4 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। हाँ। अगर आप 20 को 20 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या होता है 400 होता है। 2 2 का मतलब क्या होता है 4 1 2 2 0 फॉलो करेगा तो 400 हुआ ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर आपका? हाइपोटेन्यूज निकलेगा आपका मतलब क्या सर आपका 20। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ तक जब पहुँच गए तो उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो इन्फॉर्मेशन निकालना मतलब क्या है सर आपका पॉसिबल है। तो फिगर 2 से क्या क्या निकालना है उसका हेल्प लेके देख लीजिए। कहाँ गया ये लो। फिगर 2 का हेल्प लेके निकालना मतलब है पहले फिगर 2 कंप्लीट होगा तभी तो हेल्प कर पाएगा। जब तक फिगर 2 कंप्लीट नहीं होगा हेल्प कर पाएगा? नहीं समझे बात क्या आपने? समझिए सर। फिगर 2 कंप्लीट होगा तभी तो हेल्प कर पाएगा। फिगर 2 कंप्लीट अगर नहीं हो तो हेल्प मतलब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बात को मतलब क्या सर आपको समझिए। यहाँ पे लिखा हम tan x, ये निकालना है। cos y फिर यहाँ पे क्या निकालना है सर आपका cos y, ये निकालना है। फिर क्या निकालना है सर आपका नंबर 3 में? cosec स्क्वायर y नंबर 3 में निकालना है कोसेक स्क्वायर y माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर y। ठीक है। फिर क्या निकालना है बताइए? 5/sin x वेरी गुड। प्लस 5 रुक जाइए 5/sin x प्लस 3/sin y प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका sin y। और बताइए? -3 cot y। पहला स्टेप ये क्वेश्चन से होना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखने में हड़बड़ाना मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आराम से निकाल लेंगे सर, है ना। हम सम कर नहीं रहे, हम समझा रहे, ठीक है ना। tan x यानी x के हिसाब से मतलब क्या परपेंडिकुलर, x के हिसाब से मतलब क्या सर आपका बेस, वो क्या हो जाएगा सर आपका 5 क्या हो जाएगा आपका 5/12। x के हिसाब से परपेंडिकुलर tan सिंह प्यारे बोल, यानी परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका बेस, तो x के साथ परपेंडिकुलर सर आपका 5 है और बेस मतलब क्या सर आपका 12 है। यहाँ तक ठीक है। अब cos y, cos का मतलब क्या होता है? भूल जाएगा सारा सम गड़बड़। नहीं सर। क्या cos का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो cos का मतलब अगर होता है मतलब क्या सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या है cos y है, तो y के हिसाब से मतलब क्या होगा सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो y के हिसाब से बेस मतलब क्या है सर आपका 16 और हाइपोटेन्यूज 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका 16/20। लेकिन इस बार मतलब क्या हो सकता है, कट सकता है। किससे कट सकता है? 4 से कट सकता है। तो 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16, 4 5 का मतलब क्या है सर आपका 20। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। नहीं सर। अब ये दोनों तो आसानी से हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट तो आसानी से मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इस पार्ट के लिए हमको मतलब समझिए उतरना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नीचे, ठीक है। तो यहाँ नीचे उतर के मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं ध्यान से, ठीक है ना। अब एक सिंपल बात हमको बताइएगा, ठीक है। कोसेक का मतलब क्या होता है? सर रुक जाइए 2 मिनट। हम रुक रहे हैं। कोसेक का मतलब होता है अरे सर रेसिप्रोकल है तो Sin, उसको मतलब sin। क्या सर आपका मेन रेशियो के साथ सोचिए। तो आप सोचिए कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, और फिर आप सोचिए कि कॉट किसका रेसिप्रोकल है। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। लेकिन किसका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर? y है। तो y का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो y का हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर आपका 20/12। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपको बताइए? यहाँ पे हम लिखा 20 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 12 लिखा, और यहाँ पे उसका स्क्वायर, क्योंकि कोसेक का मतलब क्या था आपका स्क्वायर था। फिर यहाँ पे लिखा माइनस। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या होता है सर आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तानसिंग पैरेबल, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो
कॉट क्या होगा सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन किसका बेस बाई परपेंडिकुलर, वाई का वाई का बेस बाई परपेंडिकुलर। तो वाई का बेस बाई परपेंडिकुलर क्या है सर आपका 16/12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका 16/12, लेकिन क्या था स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा। अब अलजेब्रा और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हम 20 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हम 12 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हम 16 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 12 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। स्क्वायर। बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब सब मतलब क्या सर आपका राइट होगा, प्रैक्टिस नहीं किया सब मतलब क्या सर आपका राइट नहीं होगा। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 16 का स्क्वायर क्या होता है सर आपको 256 अपॉन क्या है सर आपका 144। आए बात समझ में ना। आप चाहें तो मतलब कंफ्यूज अगर हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप यहाँ पे बताइए 100 से अगर 56 निकालेंगे तो क्या बचेगा। 144। अरे क्वेश्चन सुने ना आप, 100 से अगर 56 निकालेंगे, इफ़ आई एम टेकिंग आउट 56 नहीं पता तो पूछिए। अच्छा 56 का मतलब 56, इफ़ आई एम टेकिंग आउट 56 आउट ऑफ 100 व्हाट विल आई गेट। 34। फिर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। सर 100 इफ़ आई टेक आउट 50 फ्रॉम 100 व्हाट विल आई गेट 50 50 ना। सो इफ़ आई टेक आउट 6 मोर व्हाट विल आई गेट, इसीलिए आपका रॉन्ग होता है। 54। सोच के बोले तो, इफ़ आई टेक आउट 50 फ्रॉम 100 व्हाट विल आई गेट, 50। इफ़ आई टेक आउट 6 मोर व्हाट विल आई गेट। 54 कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा निकालने से तो घटेगा ना सर। 46। 46 होगा। आप हड़बड़ा क्यों जा रहे हैं, 50 में से 6 निकालना है। 44। हाँ, हड़बड़ाने का मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। तो 100 में से अगर मतलब क्या 56 निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 44। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन ये 2 ज़ीरो को 100 बनाने के लिए 4 में से 1 लेना पड़ा था, तो अब क्या बचा सर आपका 4 में से 3 बचा ना। अब वो 3 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1। तो ये हो गया क्या सर आपका 144 अपॉन मतलब क्या सर आपका 144, जो कि हुआ मतलब क्या सर आपका 1। तो इसका आंसर क्या बच रहा आपका 1, और आना भी चाहिए था मतलब क्या सर आपका 1, जो कि ये एक फॉर्मूला है जो आगे जाके मतलब क्या सर आपका बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 3 चीज़ का हमारा आता आंसर क्या आता है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या आता है सर आपका 1 आता है। सॉरी याद नहीं तो याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 1 आता है, पता है ना। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या आता है सर आपका 1 आता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी मतलब क्या होता है सर आपको 1 आता है। तो अभी मतलब समझो उसका ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा, अभी उसे प्रूविंग दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में एंटर के जब करेंगे तो मतलब क्या नेक्स्ट चैप्टर या तो 10 में तो इस्तेमाल करेगा ही एज अ फॉर्मूला। आया बात समझ में ना। लेकिन आपको हिंट पता होना चाहिए कि जब ये आ रहा है तो उसका आंसर बनी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो भी दिया हटाइए, आगे बढ़ते हैं। इज दिस एटीट्यूड गुड, इन दिस सेंस इट इज़ गुड, कि जो भी दिया आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मेरा आदत है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम करने का, लेकिन उल्टा पुल्टा काम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मैथ्स के रूल के अगेंस्ट नहीं होता है। तो उल्टा पुल्टा काम हम क्या करें, आप देखिए यहाँ पे लिखा हम 5 और हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका 5 कोसेक x प्लस क्या लिखा सर आपका 3 और 3 हम लिख दिया मतलब क्या है सर आपका कोसेक y, फिर लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका 3 कॉट y। अभी तक दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, दिक्कत है तो फिर हमको बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं समझे तो ये सोच के कि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है इसलिए बोल देंगे ठीक समझ गए, ये मत कीजिएगा। समझ गए क्या समझे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो वो अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो अपना रेसिप्रोकल बन जाएगा। नहीं समझे, कोई भी चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ रहा अपना रेसिप्रोकल बन जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा तो भी अपना रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। आया बात समझ में ना। अब कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक मतलब क्या सर आपका साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इस केस में एक्स का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका एक्स का हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा सर आपका एक्स का हाइपोटेन्यूज बाई एक्स का मतलब क्या परपेंडिकुलर, यानी हो जाएगा मतलब क्या 13/5। वो नहीं भी काम करते हैं ना तो अल्टीमेटली वो ही होता।
आप समझ रहे हैं मेरा बात, हम क्या बोले, क्या सर आपका क्या आया 13/5 आया ना। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके आगे 5 भी है। तो यहाँ पे लिखा हम 5, फिर आके लिखा 13/5। कितना आसानी से मतलब क्या है काम हो गया, आया बात समझ में ना। अब यहाँ लिखा +3, उसके बाद क्या है कोसेक वाई, कोसेक वाई कोसेक वाई कोसेक वाई कोसेक वाई। वाई का साइन क्या है, वाई का परपेंडिकुलर बाय वाई का हाइपोटेन्यूज। वाई का कोसेक क्या होगा सर आपका, वाई का हाइपोटेन्यूज, वाई का मतलब क्या परपेंडिकुलर, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20/12। आया बात समझ में ना। हाँ लेकिन 3 उसके आगे, तो 3 उसके आगे लिखना पड़ेगा। 20/12 भी है ना, क्या और कुछ है, और कुछ तो नहीं है ना सर। तो पहले टर्म्स का आपस में मामला क्लियर कीजिए, उसके बाद दोनों टर्म को आपस में मिलाइए। मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें। तो आपस में मामला क्या है सर आपका, आपस में मामला इसका ये गया सॉरी बोलने कोई बात नहीं था, लेकिन डिफरेंट कलर से काटने से मतलब क्या समझ में आएगा, आया बात समझ में। और यहाँ पे मामला क्या था, यहाँ पे मामला ये था कि 3 1 3, 3 4 मतलब क्या सर आपका 12, फिर मतलब क्या 4 1 4, फिर मतलब क्या सर आपका 4 5 20। आया बात समझ में ना। अब देखिए जो सम इतना मुश्किल लग रहा था कितना आसान हो गया। यहाँ 13, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5, अब हो गया मतलब क्या सर आपका 13 + 5 = नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 18। आया बात समझ में। इसको आप नहीं लिए हाँ तो इतना देर से कहाँ थे आप। सर, हमको लगा आप कोई तगड़ा स्टेप कर रहे हैं, नहीं वो इसी में घुसा कोई दिया। तगड़ा स्टेप मतलब क्या होता है ना सर, आपका क्वेश्चन छोड़ के मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ये बात आया समझ में ना। तो यही सब मतलब फॉल्स बिलीफ को दिमाग से मतलब क्या सर आपका निकाल दीजिए, नहीं समझे। समझ गया अगर सर। 3 टर्म है तो तीनों टर्म को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, लेके ही काम करना पड़ेगा, तीनों टर्म को छोड़ के काम नहीं कर सकते। तीसरा टर्म को छोड़ भी अगर है ना तो हर स्टेप में कॉपी, लेकिन कम से कम करना ही पड़ेगा। आया बात समझ में ना, आ जाइए। तो यहाँ माइनस लिखा, 3 लिखा, अब ब्रैकेट लिखा, कॉट वाई ना। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का। कॉट मतलब क्या सर आपका टैन का रेसिप्रोकल है। तो टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन वाई क्या होगा, टैन वाई होगा वाई का परपेंडिकुलर वाई का बेस, ठीक है ना। तो कॉट वाई क्या होगा सर आपका वाई का बेस बाय वाई का परपेंडिकुलर, जो कि मतलब हो जाए 16/20, यही होगा ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 16 मतलब क्या सर आपका 20। क्लियर है। उसके बाद आपस में जो लोग है मामला वो क्लियर करना पड़ेगा। तो 3 1 3 और क्या है सर आपका 3 4 12, फिर क्या है सर आपका 4 1 4, 4 4 मतलब क्या है सर आपका 16। आसान हो गया, तरीका से काम करने से आसान मतलब क्या होता है सर आपको हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा 13, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 5, -4। यहाँ पे लिखा 4। तो पहले मतलब क्या लाइक को जमा किया जाता है, तो पॉजिटिव लाइक है, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका अनलाइक है। तो नेगेटिव भी अगर लाइक होता तो उसको जमा करते उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पॉजिटिव लाइक है, तो मतलब क्या सर आपका 13 + 5 क्या सर 18, ठीक है, -4। अब 18 - 4 क्या हो गया सर आपका 14। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपको 14 मतलब क्या सर आपका आंसर हो गया। क्लियर है, फाइन ना।